जादुई घड़ा। शंकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है। एक दिन वो अपनी बीवी शीला के साथ जंगल में मिट्टी खोद रहा होता है। तब उसे खोदते खोदते गहरे गड्ढे में एक बड़ा घड़ा दिखाई देता है। शंकर उस घड़े को बाहर निकालता है। अरे वाह, कितना सुंदर घड़ा है ये। लगता है सदियों पुराना है। मैं जो घड़े बनाता हूँ उसके मुझे मुश्किल से 100-200 रुपए मिलते हैं। अगर मैं ये घड़ा बेच दूं तो मुझे एक साथ ही 1000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। शंकर उस घड़े को अपने साथ घर ले आता है। घर आने के बाद उस घड़े को अच्छी तरह से साफ करता है। अरे, ये घड़ा तो बाहर से टूटा हुआ है। इसमें पानी भर दिया तो बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा टूटा हुआ घड़ा कौन खरीदेगा। एक काम करता हूँ, ये घड़ा मैं अपने लिए ही रख लेता हूँ। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त काम आएगा। फिर शंकर वो घड़ा अपने काम करने की जगह पर रख देता है। अगले दिन शंकर कुएं से पानी लेकर आता है और उस घड़े में भर देता है। थोड़ी देर बाद वो उस घड़े का सारा पानी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है और घड़ा रख देता है। थोड़ी देर बाद जब शंकर फिर से उस घड़े में पानी भरने जाता है, तब वो देखता है कि वो घड़ा भरा हुआ ही है। शंकर फिर से वो घड़ा खाली करके रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो उसे फिर से वो घड़ा भरा हुआ दिखाई देता है। शंकर को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो फिर से घड़ा खाली करके रख देता है और छुपकर देखने लगता है। वो देखता है कि उस घड़े में अपने आप पानी भर रहा है। शंकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये सदियों पुराना घड़ा जरूर जादुई है। अब इस जादुई घड़े से हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। फिर शंकर अपने घर में जितने भी छुट्टे पैसे होते हैं वो सब उस घड़े में डाल देता है और वो घड़ा छुट्टे पैसों से भर जाता है। शंकर उन छुट्टे पैसों को बाजार में ले जाकर बदलवाकर रुपए लेकर आता है। बाद में वो सारे रुपए उस घड़े में डाल देता है। घड़ा रुपयों से भर जाता है। शंकर और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। शंकर उन रुपयों से अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेता है। शीला भी अपने लिए नई साड़ियाँ और गहने खरीद लेती है। साथ ही शंकर गांव के बाकी जरूरतमंदों को भी उनकी जरूरत के अनुसार मदद करता है। सब लोग उसे दुआ देते हैं। पूरे गांव में शंकर की प्रशंसा होने लगती है। ये बात गांव के गुंडे कालिया को मालूम हो जाती है। हमारे गांव में रहने वाला वो कुम्हार शंकर अचानक से बहुत पैसे वाला हो गया है। उसने अपना खुद का एक बड़ा घर भी खरीद लिया है। मुझे तो लगता है कि उसके हाथ जरूर कोई खजाना लगा है। अब वो खजाना हमारा होगा। चलो उस पर नजर रखते हैं। उस दिन से कालिया शंकर पर नजर रखने लगता है। कालिया को जादुई घड़े के बारे में पता चल जाता है। रात को कालिया चुपके से शंकर के घर आकर वो घड़ा चुरा कर ले जाता है। अब मैं अपना सारा गैर कानूनी सामान इस घड़े में डालकर बढ़ाऊंगा और बहुत बड़ा डॉन बन जाऊंगा। फिर कालिया गैर कानूनी हथियार और नशीली चीजें डालकर उन्हें बेचने लगता है। कालिया जल्दी ही बड़ा डॉन बन जाता है और लोगों को परेशान करने लगता है। शंकर को पता चलता है कि उसका जादुई घड़ा चोरी हुआ है। वो पूरे गांव में ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते जब वो कालिया के अड्डे के पास पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि कालिया ने जादुई घड़ा चुराया है और वो घड़े की मदद से गलत काम कर रहा है। तब शंकर कालिया के अड्डे से वो घड़ा चुपके से चुराता है और जंगल में जाकर उसी जगह पर फिर से जमीन में गाड़ने लगता है। तभी कालिया वहां आ जाता है। शंकर को वो घड़ा जमीन में गाड़ता हुआ देख कालिया बहुत गुस्सा होता है। वो शंकर पर बंदूक का निशाना साधता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और देवी माँ प्रकट होती है। शंकर हाथ जोड़कर देवी माँ को प्रणाम करता है।
देवी माँ शंकर को आशीर्वाद देकर कालिया को गुस्से से देखने लगती हैं। देवी माँ अपने त्रिशूल की शक्ति से कालिया को बांध देती है। कालिया के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाता है। शंकर, क्या कर रहे हो तुम? ये जादुई घड़ा वापस क्यों रख रहे हो? देवी माँ, इस कालिया ने इस जादुई घड़े का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया है। फिर से कोई ऐसा ना करे, इसलिए मैं इसे छिपा रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने इस घड़े की मदद से अपने साथ और जरूरतमंदों की भी मदद की है। ये घड़ा अपने पास ही रखो और सारे समाज का कल्याण करो। इस कालिया को अपने गुनाहों की सजा तो मिलकर रहेगी। इतना कहकर देवी माँ लुप्त हो जाती हैं। तभी पुलिस वहाँ आकर कालिया को पकड़कर ले जाती है। शंकर घड़ा वापस अपने साथ लेकर आ जाता है और सबकी मदद करने लगता है।